हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं थेल्स प्रमेय पर। आप थेल्स प्रमेय पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें क्या डिस्कस करना है वो मेरी बात अच्छे से समझो। देखो, थेल्स प्रमेय जो है उसका सिस्टम क्या है। उसमें ये बोला गया है कि एक त्रिभुज अगर मेरे पास है, जैसे ये मेरा त्रिभुज हो गया ऐसे, ये त्रिभुज है ए बी सी। कहते हैं कि एक रेखाखंड अगर हम इस त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर अगर खींच देते हैं तो फिर वो रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देता है। कहने का मतलब ये कि एक रेखाखंड मैंने क्या किया, BC के समांतर ऐसे खींच दिया है, इस तरीके से ये BC के समांतर खींचा, इसका नाम D दे दिया और इसका क्या E। अगर मैंने एक रेखाखंड DE BC के समांतर खींचा है तो ये जो बिंदु देख रहे हो D, ये AB भुजा को ठीक का अनुपात जो होगा और ये जो E है यहां से जो AC का अनुपात होगा, दोनों के अनुपात बराबर होंगे। कहने का मतलब ये है कि A से D अपॉन D से B बराबर होगा A से E AE और अपॉन EC। ये है थ्योरम। थ्योरम में ये बोला गया है आपसे कि अगर कोई त्रिभुज है तो उस त्रिभुज में अगर कोई रेखाखंड हम किसी एक भुजा के समांतर खींचते हैं तो वो रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को, एक भुजा ये दूसरी भुजा ये, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देता है। ये थ्योरम है। आप अपनी बुक से, NCERT बुक, आप उसमें पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि थ्योरम क्या है। तो ऐसा उन्होंने थ्योरम में बोला कि ऐसा होता है कि अगर समांतर हम खींचेंगे तो इधर का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। और यही बात हमें प्रूव करके दिखाना है कि वाकई बराबर होता है या नहीं होता है, और यही प्रूव करके दिखाना है। चलो, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप होते हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो मेरा है वो लिखना होता है कि क्या दे रखा है, दिया है। अब इसमें क्या दिया है, जब थ्योरम आप पढ़ेंगे तो थ्योरम में बोला गया है, कहा गया है एक त्रिभुज आपके पास है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ABC त्रिभुज है जिसमें एक रेखाखंड भी बोला गया है, और वो कैसा है, वो एक भुजा के समांतर है। तो हम कह सकते हैं जिसमें DE रेखाखंड जो आपका DE है वो समांतर है किसके, BC के। इतना दिया गया, ये समांतर का चिन्ह है। तो इतनी बात तो मुझे दे रखी। अब दूसरी बात आती है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ जो करना है वो भी लिखना पड़ेगा। तो हमें सिद्ध क्या करना है वो लिख लीजिए आप। स्टेप बहुत जरूरी है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है वो भी आप देखिए। अभी मैंने बताया कि जब रेखाखंड DE BC के समांतर होगा तो इधर का अनुपात और इधर का अनुपात दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब मुझे यह सिद्ध करना है AD A से D अपॉन DB बराबर होगा A से E AE अपॉन E से C। ये मुझे सिद्ध करके लाना है। अच्छा, एक तीसरा और होता है जिसका नाम होता है संरचना। कभी कभी हम जब प्रूव करते तो वहां पे कुछ चीजें जो हैं हम वहां पे अपनी तरफ से हम
डायग्राम में, चित्र में बनाते हैं, करते हैं, तो उसको हम कहते हैं संरचना। अब संरचना क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जरूरत होती हैं और वो चीजें जब हमको वहां पर नहीं मिलती तो उनको हम लाने के लिए हमें संरचना करनी पड़ती है। तो अब देखो क्या करना है मुझे। सबसे पहले अगर कुछ सोचना है तो आपको ये ध्यान देना है कि आखिर आपको करना क्या है इसमें, और मुझे क्या करना है। मुझे तो AD/dB लाना है और AE/EC लाना है, और वो भी दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले AD/dB ढूंढते हैं किधर है। चित्र में आइए, अब देखिए AD किधर है और DB किधर है। देखो AD आपका यहां से यहां तक है, DB यहां से यहां तक है। तो हमें इन दोनों को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम B को क्या करते हैं, E से मिला देते हैं। अच्छा, क्यों मिला देते हैं वो अभी मैं बता रहा हूं। इसलिए मिला देते हैं क्योंकि अगर मुझे DB की जरूरत है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, तो वहां पे DB त्रिभुज होना चाहिए, जबकि DB अभी त्रिभुज में नहीं था। DBCE ये एक समचतुर्भुज था, लेकिन मुझे त्रिभुज की जरूरत थी तो इसलिए मैंने B को E से मिला दिया। अच्छा ठीक है। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 1/2 आधार होता है और गुणे लंब होता है। ये हमको याद होना चाहिए कि ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो अब हमें आधार चाहिए, लंब चाहिए। तो अगर मुझे AD निकालना है तो E से लेकर के हम D पर एक लंब डाल लेते हैं, ऐसे इस तरीके से एक लंब डाल लिया और इसको मैंने नाम दे दिया M। अब देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 आएगा। जिस पर हम लंब डालते वही आधार होता है। इसका मतलब लंब हम E से M डाल रहे हैं, वो भी किस पर, AD पर। तो AD आपका आधार हो जाएगा और जो लंब है वो M से E आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, तो यहां पे मुझे देखो AD मिल गया, यहां पर AD मिल गया। ये सारा काम जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ AD को निकालने के लिए कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो संरचना मैंने किया है जरा उसको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मैंने क्या किया है, मैंने B को E से मिलाया, B को E से मिलाया, फिर क्या किया, E से AD पर लंब डाला। तो मैं लिख दूंगा E से AD पर लंब ME डाला। देखो इतना काम किया। अभी जितनी संरचना मैंने यहाँ पे किया है उतना मैंने नोट किया है। अभी मुझे और जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे जगह छोड़ लेना थोड़ा अभी लिखने के लिए। तो इतना काम कर लिया। अगला स्टेप अब जो होता है आपका वो होता है उपपत्ति। तो हम बात करेंगे उपपत्ति की है। अब स्टार्ट करते हैं उपपत्ति। देखो क्या करना है, ये बात तो हम पहले ही सोच चुके हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे AD निकालना है। वो कैसे निकलेगा, जब ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तब आपका AD आएगा। तो इसका मतलब ये है कि उपपत्ति में मैं कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं त्रिभुज ADE से, अभी हम ADE से इस वाले त्रिभुज में हम जा करके यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ADE। और क्षेत्रफल का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया है, वो क्या होता है,
1/2 इंटू आधार। जरा देखो ADE, इसमें आधार काम कौन करेगा? AD आपका आधार होगा, मैंने लिख लिया AD। फिर बात लंब की आती है, M से E आपका क्या होगा? लंब, मैंने ME यहां पे लंब लिख लिया। अब यहां पे देखो मैंने कर लिया, एक चीज तो मेरे पास आ गई, मैंने इसको समीकरण नाम 1 दे दिया, अच्छे से समझ लो। अभी मैंने AD निकाला, यहां से AD निकला। अब दूसरा क्या है? DB है। DB जरा देखो कहां है? यहां पर है। तो अब हम किस त्रिभुज में काम करेंगे? अब हम काम करेंगे DBE में। DBE इस त्रिभुज में हम अब काम करेंगे। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज DBE से, अब त्रिभुज DBE से जब इस त्रिभुज में आप आओगे तो एक काम करते हैं, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो ताकि मैं ऊपर का रफ करूं। नोट कर लिया? वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ओके, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं। देखो अब इसके जस्ट आगे मैं यहां पे कर रहा हूं DBE से, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल त्रिभुज DBE क्या करेंगे हम? कैसे निकालेंगे? ध्यान समझिएगा। देखो मेरे पास ये यहां से पॉइंट D है और ये पॉइंट B है, इस तरीके से ये वाला पॉइंट E है और ऐसे आया हुआ। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार बटे लंब, तो मैं आपको बता दूं लंब मतलब होता है जो आधार भुजा ये आपकी है, अगर सीधे बढ़ाओगे ऐसे जाएगी, और शीर्ष से जो ऊंचाई होती है इसी को लंब कहते हैं। तो ये क्या है? M, मतलब जो ME है वो ADE के लिए भी लंब का काम करेगा और DBE के लिए भी लंब का काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 इंटू आधार कितना रहेगा? DB रहेगा, और मेरा जो लंब है वो क्या रहेगा? ME रहेगा, ME। ये समीकरण 2 दे दिया। अब ध्यान से देखो, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें क्या निकालना है, और हमें निकालना है AD/DB। तो जरा देखो AD कहां से मिला? यहां से, और DB कहां है? यहां पे है। एक काम करो, अगर मैं समीकरण फर्स्ट को, पहली समीकरण को दूसरी से अगर मैं भाग कर दूं, और जब आप भाग करोगे तो AD आपको ऊपर मिलेगा और DB कहां हो जाएगा? नीचे। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहां पर? मैं कह रहा हूं समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर, मैं इसको रफ कर रहा हूं, भाग करने पर। तो मैंने क्या किया? देखो भाई, समीकरण 1 मेरी ये है, मैं लिख रहा हूं यहां पे क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपॉन समीकरण 2 कौन सी है? ये देखो यहां से क्षेत्रफल त्रिभुज DBE बराबर, अब देखो समीकरण 1 की जो वैल्यू है ये वाली, ये इधर लिखते हैं 1/2 गुणे AD गुणे ME, मैंने लिख लिया। फिर अब समीकरण 2 DB इसका मान लिखो, 1/2 DB और ME। मुझे तो जो चाहिए है वो यहां पे मैं नोट किए ले रहा हूं ताकि ध्यान रहे मुझे क्या करना है। हमें जरूरत थी AD
अपॉन डी बी की और ए ई अपॉन ई सी की। तो जरा देखो ए डी यहां है, डी बी यहां है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एम ई और एम ई कैंसिल हो जाएगा। तो फिर मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा ए डी अपॉन डी बी। देखो ये समीकरण मैंने थर्ड दे दिया 3। एक चीज मेरी आ गई है, एक चीज जो मेरी है वो यहां पर आ गई है। तो मैंने क्या किया, यहां पे ए डी अपॉन डी बी जो है वो फाइंड कर लिया, क्योंकि मुझे जरूरत थी इसकी, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। देखो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे करना है वो समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन अभी मुझे ए ई अपॉन ई सी की जरूरत है, वो भी नहीं मिला। चलो उसको भी करते हैं। तो एक बात ध्यान से समझो, जब मुझे ए डी निकालना था तो मैंने ई से लंब डाला था और बी को ई से मिलाया था। अब जब मुझे ए ई निकालना होगा तो लंब कहां से डालेंगे, डी से, ऐसे इस तरीके से, और इसको मैंने मान लिया एन। और उसके बाद में सी को क्या करेंगे हम, ठीक डी से मिला देंगे ऐसे, ठीक इतनी। अच्छा ये काम और करो, अभी ये कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो इधर का जो है मैं एक काम करता हूं कि ये लाइनें आपकी मिटा देता हूं ताकि समझ में अच्छे से। इसको मैं रफ कर दिया और इसको भी रफ कर दिया, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, जैसे पहले जो है इस साइड को बना था ठीक वैसे उधर हो गया। जैसे मैं इसको सॉल्व करके लाया हूं ठीक वैसे उसको भी लाऊंगा। तो अब मुझे क्या करना है, जो मैंने काम किया, मैंने कहा था यहां पे जगह छोड़ रखना, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो, जो भी जरूरत है मैं नीचे का रफ करने जा रहा हूं। अब मुझे क्या करना है कि जो जगह आपने छोड़ी थी उस जगह में अभी और लिखो। मैं चाहता तो सारे कंस्ट्रक्शन जो संरचनाएं हैं एक साथ कर देता, लेकिन एक साथ मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जैसे जैसे हमको जरूरत होती है वैसे वैसे काम हम करते हैं। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया है सी को डी से मिलाया। मैं यहां पे लिख देता हूं, और जो जगह आपने छोड़ी थी उसी में लिखना है, और सी को डी से मिलाया। अच्छा, उसके बाद में क्या किया, डी से ए ई पर लंब डाला मैंने। तो मैं लिख सकता हूं डी से ए ई पर लंब डी एन डाला। देखो जो काम हमने किया है वही लिखा है, लिखने में कंफ्यूज मत होना कि क्या लिखें। जैसे जैसे आपने यहां पे संरचना की है वैसे वैसे लिख देना है। चलो इसको भी वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब ये कंस्ट्रक्शन हो गया मेरा, ठीक जैसे मैंने अभी इसको निकालने में किया था वही प्रोसीजर उधर भी हम लगाएंगे। तो क्या होगा यहां पे, ये देख लो अच्छे से। अब मैं क्या करता हूं, ए ई जब मुझे लेना होगा तो त्रिभुज मुझे लेना पड़ेगा ए डी ई। तो ठीक वैसे ही मैं लिखूंगा त्रिभुज ए डी ई से, और इससे जब निकालते हैं तो मैं लिखूंगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, और फार्मूला आपका क्या होगा, 1/2 होता है। फिर आधार, अब देखो लंब यहां से इधर गया है और जिस पर लंब होता वही आधार होती, तो ए से ई आपका आधार होगा, तो ए ई आधार हो गया। फिर बात करें लंब की, डी एन जो मेरा है वो लंब होगा, और ये मेरी समीकरण बन जाएगी 4, समीकरण नंबर 4 बन गई। ठीक, चलो अभी मैंने ए ई के बारे में काम कर लिया, अब मुझे ईसी के बारे में काम करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो वो डीबीई मैंने लिया था, डीबीई लिया था। अब इस बार मुझे त्रिभुज कौन सा लेना है, ईसीडी। तो
तो हम फिर बात करेंगे त्रिभुज ई सी डी से। अब इस त्रिभुज में जब आप आएंगे, ठीक वैसे ही इस त्रिभुज के लिए लंब का काम DN ही करेगा। ये जो लंब है ADE के लिए भी लंब का काम करेगा और DCE के लिए भी यही लंब का काम करेगा। तो फिर हम करते हैं यहां से क्षेत्रफल त्रिभुज ECD 1/2 इंटू आधार का काम EC करेगा, EC हो गया। उसके बाद में लंब की बात आती, लंब फिर मेरा यही काम करेगा DN, ठीक वैसे ही जैसे जस्ट पीछे वाले में किया था। अब ये समीकरण नंबर मेरा 5 हो गया। अब एक बात समझो, मुझे चाहिए AE/EC, तो इसमें भी वही करेंगे। जो समीकरण 4 है उसको समीकरण 5 से भाग करोगे तो AE ऊपर मिलेगा और EC कहां मिलेगा, नीचे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग करने पर। अब हम भाग करेंगे, तो जब भाग करेंगे सबसे पहले मैं किसको भाग कर रहा हूं, समीकरण 4 को। तो मैं लिखूंगा यहां देखो, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपॉन में क्या रहेगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ECD। देखो मैंने 4 वाली ऊपर लिखा, जो 5 वाला है वो कहां लिखा, नीचे। चलो आगे इधर देख लो। तो अब मुझे क्या करना है, ADE में जरा देखो, ADE में 1/2 आएगा इंटू AE आएगा इंटू DN आएगा, DN अपॉन जस्ट नीचे वाले में 1/2 आएगा, EC आएगा, फिर DN आएगा, DN। अब देखो यहां से DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ठीक है। तो जो यहां पे सॉल्व होकर के आगे आया है वो मेरा क्या निकल के आएगा, AE/EC। देखो जो मुझे सिद्ध करना था वो मैं यहां लिखे ले रहा हूं। मुझे लाना था AD/DB लाना था और AE/EC लाना था, इतनी चीज मुझे लानी थी। तो अब देखो समीकरण 3 में देखो AD/DB है मेरे पास, और यहां से देखो हमारा AE/EC भी है। फर्क इतना रह गया कि अभी ये दोनों बराबर नहीं आए हैं। बराबर जैसे वहां लिखे ऐसे होना चाहिए। बराबर कब होंगे, कोई भी समीकरण जब लिखी होती है, अगर उसके बराबर के जो चिन्ह होता है उसके अगर बाएं साइड का पोर्शन ये वाला और इसमें भी इसके बाएं साइड का पोर्शन ये वाला, अगर ये दोनों पोर्शन बराबर होंगे तो ये भी आपके क्या होंगे, बराबर। देखो क्या ये बराबर हैं, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें ADE है, यहां पर भी ADE है, ऊपर का तो बराबर है, नीचे देखो DBE है, यहां पे क्या है ECD, इतना बराबर नहीं है। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं रफ करके इसको जस्ट बताता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं रफ कर दे रहा हूं इसको यहां से। अब देखो जस्ट इसके बाद की जो वैल्यू है, जो चीजें वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, जस्ट इसके बाद। अब एक बात मैं और बता दूं, बात ये होती है कि अब मैं जो ये मैं मिटा दिया था आपको समझाने के लिए, उनको मैं फिर से बना लेता हूं क्योंकि ये मिटाई नहीं जाएंगी, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने मिटाया था। इनको कंप्लीट करो पहले तो ये, ठीक। हाँ देखो, जब कभी
इस तरीके से दो समांतर भुजाएं हों। ध्यान समझिएगा मेरी बात। जब कभी दो समांतर भुजाएं हैं और उन भुजाओं में से किसी एक ही आधार से, आधार मैंने ये ले लिया D और E, इसी आधार से एक त्रिभुज मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, ऐसे ये बनाया, इसका नाम B ले लिया। ध्यान समझना, आधार DE है और ये समांतर लाइनों के बीच में त्रिभुज देखो बनना है। दूसरा, इसी आधार से हमारा त्रिभुज देखो यहाँ पे C पर DEC बनना है। जब कभी समान आधार से समान समांतर भुजाओं के बीच में दो त्रिभुज बनते हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। याद रख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, चाहे इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर। तो यही कंडीशन ठीक यहां पे लगेगी। इसके जस्ट जो आगे करना है वो मैं यहां पे कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं चूंकि क्षेत्रफल त्रिभुज, ठीक है, DBE, देखो DBE इस वाले का इसका बराबर होगा, किसके बराबर होगा? जस्ट जो इसी आधार से इधर की तरफ बना हुआ है, इसका मतलब ECD। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ये यहां से मैं ले रहा हूं, देखो यहां से ये और ये साइड समांतर है और आधार दोनों का देखो सेम है। चाहे आप DBE करोगे तब भी यही आधार आएगा, चाहे ECD करोगे तब भी यही आधार आएगा। तो इसका मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ECD, ये दोनों देखो क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर। तो हमको तो इसको और इसको बराबर करना था। क्यों? जब ये और ये बराबर होगा तभी इधर का पोर्शन भी क्या होगा? बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जहां पे ECD लिखा हुआ है, ECD उसकी जगह पे हम DBE लिख देते हैं। तो अब क्या करेंगे? क्षेत्रफल, अब इसको लिख रहा हूं मैं, त्रिभुज ADE अपॉन, यहां पे DBE था, यहां पे ECD था, तो ECD की जगह पर हम क्या लिखेंगे? DBE। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको दिखाना था कि बराबर होना चाहिए, तो DBE हो गया। अब इधर का पोर्शन, उधर देखो क्या है आपका? वही है AE अपॉन EC हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 6। अब आप ढंग से देखो, अच्छे से इसको मैं रख करने जा रहा हूं, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अब देखो, मुझे तो ये लाना था कि AD अपॉन DB बराबर होना चाहिए AE अपॉन EC के। तो मैं आपको पहले बताया ये और ये बराबर तभी होंगे जब इनके जो बाएं पक्ष होंगे वो क्या होंगे? बराबर। अब देखो जरा ढंग से, ये वाला पोर्शन देखो और ये देखो, सेम टू सेम पूरा एकदम है। यहाँ पे ADE है, यहाँ पर भी ADE, यहाँ पे DBE, यहाँ पर DB। अगर इधर का बराबर होगा तो फिर हमारा जो इधर की ये वैल्यू होगी ये भी क्या होगी? बराबर होगी। आप ये बनाइएगा नहीं, ये मैं समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ इसको, सर्कल इस तरह से, रेक्टेंगल ये, ठीक। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहाँ पे समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 व 6 से जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां भी क्या होगा? बराबर। इसका मतलब ये होगा कि AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के, और यही मुझे सिद्ध करके लाना था क्वेश्चन पे। देखो तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इति सिद्धम, ये हो गया जो मुझे करना था। देखो अच्छे से वीडियो को समझो, और अगर समझ में आया है तो अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर
बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ें समझ में आ रहा है तब भी, नहीं समझ में आया तब भी, आप कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स में मुझे ये बताइए कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है, जो भी है। अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप कमेंट्स करके बताइए, मैं इसे और ही बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल यही अभी आज के लिए, और अगली क्लास में हम मिलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट एक थ्योरम है जो इसका विलोम है, उसको लेकर के मिलेंगे। और तब फिर अगली क्लास में मुलाकात होती है। चलिए इसको अच्छे से करिए, और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिएगा जैसा भी लगता है।